आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। इस वक्त हम अहमदाबाद के जो रिंग रोड है, रिंग रोड के बिल्कुल कोने पे ही 10 कोई विधानसभा 57 में हम खड़े हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो क्या चाहते हैं, इस बार किसकी लहर देखने को मिलती है। ये जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 4 बार मतलब 20 साल से संलग्न बीजेपी के नेता है चुने हुए। जानने की कोशिश करेंगे उनका काम वगैरह है कि नहीं, या जनता जो है उनसे परेशान है कि नहीं। क्या जनता इस बार वाकई रिपीट करेगी सरकार को, या इस बार भी कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात में। आइए हम बात करते हैं आके कुछ लोगों से। 2-3 भाई लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर से तकरीबन 4 बार से बीजेपी के नेता रिपीट हो चुके हैं। बात करेंगे कि उनका काम वगैरह यहाँ पर है कि नहीं, कि इस बार वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की परिवर्तन या कुछ बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? पीयूष भाई बुआ। पीयूष भाई, क्या लगता है 27 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या लगता है इस बार वही रहेगी, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार? देख लो भैया, इसमें तो आती है, दिल में क्या है वो पता नहीं है। अच्छा। बस सबको ऐसा लगता है कि परिवर्तन। आज मैं खुला बोल देता हूँ। अच्छा। सब लोग ऐसे कहते हैं परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन इसलिए चाहिए। सब औरतें, ये पानी है ना, ये रवि दर्शन सोसाइटी है। सब बस ये इतने पानी आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये पानी आएगा ना बाद में, तो ये घर में पानी चला जाता है। अच्छा, घरों के अंदर चला? हाँ, चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि इधर तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा। ऑपरेटर होगा, जो भी होगा। हाँ। जिसको सेवा दी है, आज हमने मौका दिया है, सबको वोट करके लिए आज। हाँ, एमएलए है, कॉर्पोरेटर है, जो भी चुने हुए नेता है। हाँ, इसको आज एक सेवा करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो क्यों नहीं कर रहे उन लोग? वो लोग क्या बता किस नाराज है, क्या करते, एसी में बैठते होंगे, या मेरे जैसे गरीब लोग होंगे तो नहीं सेवा करते। सर 4 बार से जीते हुए नेता है, 5वीं बार है, तो क्या करो। बीजेपी के नेता दिग्गज है वो भी। देख लो, हमने भाजपा के कॉर्पोरेटर के पास भी हम गए थे, कांग्रेस के भी पास गए थे हम, कॉर्पोरेटर के पास कोई इश्यू नहीं था इसके पास, आए ही नहीं। अच्छा। हाँ, पूरा बारिश का समय चला गया इधर। अच्छा। हाँ, कोई नहीं आया। हमको, हम सोसाइटी वाले शहर में हम सब लोग। मोदी जी तो 27, मोदी जी तो गुजरात मॉडल बताते हैं विदेशों में जा जाके कि देखो गुजरात मॉडल, देखो गुजरात की जनता परेशान हुई, मोदी जी के घर में परेशान है जनता। ये तो खाली बात है बोलने के लिए, काम भी और करते हैं, कुछ बताने के लिए भी कुछ है इसके पास। हाथी के दांत कितने, खाने के अलग, खाने के अलग। हाँ यार, आप समझते नहीं वो मीडिया वाले लोग। अच्छा। हाँ, सब तो हम समझते हैं। इस बार आप कह रहे हो आपकी नाराजगी बीजेपी से, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी? नाराजगी कोई पक्ष के पास नहीं है हमको। हमको हमारा काम चाहिए। काम नहीं हो रहा है ना? सरकारी स्कूल नहीं है। हाँ, मोदी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में नहीं, ये विस्तार में नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी जी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में, जो कि 4 बार से रिपीट हैं जो एमएलए, उनके वहां गढ़ में कोई सरकार ही नहीं है, मतलब स्कूल ही नहीं है। दवा सरकारी स्कूल भी नहीं है, सरकारी दवाखाना भी नहीं है। अच्छा। हाँ, देख लो इधर आप आके। और लोगों से हम बात करें। सर क्या नाम है आपका? परेश भाई। परेश भाई, परेश भाई क्या लगता है कि सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जो कॉर्पोरेटर हैं, जो एमएलए हैं बीजेपी के, यहाँ से 4 टाइम के जीते हुए हैं, क्या उनका काम वगैरह है कि नहीं यहाँ पे? काम है ना उसका। अच्छा। खुद का जेब भरने का काम है। अच्छा। हाँ, जेब भरने का काम है। अच्छा। 4 बार हुआ, 20 साल हुआ। हाँ। बाबू जमुना दास को। अच्छा। यहाँ कब आया रवि दर्शन पे, उसको पूछ लो जाके, तो मालूम पड़ेगा। अच्छा। 20 साल के वोट आया है उसको, 20 साल से हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। 20 साल में यहाँ कब आया, उसको पूछ लो खाली जाके। अगर बोलने जाओगे तो कोई उल्टा सुल्टा करेगा, छोटे धंधे वाला होगा उसको परेशान करेगा, कैसे भी करके, ये नहीं है वो नहीं है, उसके हिसाब से परेशान करेगा। तो क्या इस बार मतलब जो 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या वही रहेगी, कुछ परिवर्तन आएगा? आएगी तो वही। अच्छा। दूसरा किसी का काम ही नहीं है। अच्छा। उसके पास पैसा है, पावर है। अच्छा। पावर से आती है। अच्छा। एक बार उसको बोलो बीजेपी वाले को कि बैलेट पेपर करे, जो अमेरिका में है। हाँ, बैलेट पेपर ईवीएम मशीन, यूएम मशीन फेल है, अमेरिका में फेल बताया है। ईवीएम मशीन फेल बताई अमेरिका में? अमेरिका में फेल बताया है। हाँ। वही यूएम मशीन यहाँ भारत में चलता है। अच्छा। एक बार उसको
प्लेन पेपर कर दो, फिर मालूम पड़ जाएगा कौन आता है कौन जाता है। देखिए मोदी जी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है कि अगर ताकत हो तो ईवीएम मशीन करके देख ले, बैलेट ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर करके देख ले, पता चल जाएगा किसकी सरकार आती है। ऐसा है सर? हाँ, किसकी सरकार आती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, मेरे मोदी जी तो गुजरात मॉडल बताते, विदेशों में जा जाके 18 घंटा काम कर रहे हैं। मोदी जी खराब नहीं है। अच्छा, मोदी जी जो अच्छा इंसान ही है, देश के लिए वो अच्छा ही है, हीरो ही है। हाँ? पर उसके पीछे कौन ध्यान रखेगा? उसके पीछे पूरे सैनिक है, पूरा जेब भरते हैं। अच्छा, मतलब गुजरात सरकार है जो आप उनको बोल रहे हैं? हाँ, तो उसको बोल रहा हूँ ना, मोदी कोई खराब इंसान है ही नहीं। अच्छा। उसके पीछे आप देखो कौन कैसा है, उसके नीचे वाले। मोदी का ग्रुप, मोदी कोई काम के लिए ना बोलता ही नहीं है, मोदी काम करता ही है, पर उसके पीछे देखो तो आप मालूम पड़े ना, सबकी जेब भरती है। सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, हमारे साथ एक सज्जन है, गाड़ी पे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर नाम? मेरा नाम हरीश भाई है। हमारा आरोग्य मंत्री जेल में नहीं है। अच्छा। पहला बोलता हूँ। अच्छा। वो यहाँ पैर नहीं दबाता यहाँ। अच्छा। किसी के यहाँ अच्छा, ये सब सुविधा वहाँ बैठे बैठे जेल मंत्री लेता, यहाँ नहीं लेता। सब कुछ सही चलता है, लेकिन जो क्या है 27 वर्ष से चलता है, ये परिवर्तन चाहिए इसलिए सब बोलते हैं, बाकी सब अच्छा ही चलता है। अच्छा। मेरा बाईपास हुआ, हाँ। मेरे खाते में 1.5 लाख रुपया आ गया। अच्छा। मेरे मकान लिया 2,67,000 सब्सिडी मेरे खाते में आ गई। अच्छा। सब कुछ काम होता है। ये खेड़ू है ना, 3-3 महीने में 2-2 हजार उसके खाते में भी नहीं आते, पूछो। अच्छा। सबके कुछ किसी को नहीं दे, ऐसा नहीं, सब कुछ सगवड़ता है। वो सब फ्री में चाहिए, सबको फ्री में ही चाहिए। अच्छा, तो क्या किस तरीके से मतलब देख सकते? काम करेगा वो रहेगा। अच्छा, तो ये तो यहाँ तो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के एमएलए के ऊपर, 4 साल से 4 बार रिपीट है, कुछ काम वगैरह हुआ नहीं, ये सब कह रहे हैं। वो अपने अपने हिसाब से माइंड से बोलेगा सब, लेकिन आएगा बीजेपी। ऐसा है, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बीजेपी आएगा। अरे वाह, इनका भी ऐसा कहना है। अच्छा, इनका इन्होंने शॉर्ट में बोला, इनका कहना क्या था? उसने शॉर्ट में बोला तो वो उसको एक गटर का काम उसने कर दिया था, ये वो मानसो भेज के। अच्छा। इसीलिए बोल रहा है। मैं बोला वो तो बोलता है अभी फोन करो तो वो आएगा। मैं बोला लगाओ फोन। अच्छा। तो नहीं लगाया। अच्छा। इसीलिए चला गया वो। बरोबर। हमारे साथ पान के जो गल्ले वाले हैं भाई के पास चलेंगे, हमारे साथ सज्जन है, हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई, सुरेश भाई क्या लगता है, देख सकते हैं आप 27 साल से हमारे मोदी जी की सरकार है गुजरात के अंदर, तो क्या लगता है इस बार भी मोदी जी आएंगे या कुछ जनता परिवर्तन या कुछ बदलाव की कोशिश कर रही है? मोदी जी तो आएंगे ही, ठीक है। देखिए इस बार कोई दूसरा बोले को अजमाना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर आप देख सकते हो 4 बार से रिपीट जो है बीजेपी के एमएलए हैं, तो क्या लगता है काम वगैरह है कि नहीं उनका? काम तो अभी तो लाइफ में होता है, जब कोई नेता इधर आता है तो काम चालू होता है, ताकि कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता इधर। अच्छा, कोई झाड़ू भी नहीं लगाने आता इधर। अरे ये तो बोलते हैं ना, मोदी तो कहते हैं स्वस्थ भारत बनाओ, स्वस्थ गुजरात बनाओ, क्या है? स्वस्थ गुजरात बनाते हैं, लेकिन अभी सुलह चालू है, ठीक है। अच्छा। तो अभी सब काम ठीक से हो रहा है। अच्छा। अभी सुलह पूरा हो जाएगा। हाँ। तो बाकी कोई इधर देखने भी नहीं आएगा, कौन झाड़ू वाला है कौन कचरा डब्बा वाला है। इसलिए इस बार कोई दूसरा नया मोहल्ला को लाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस भी है मैदान में, आम आदमी पार्टी और अपक्ष से भी कुछ लोग खड़े, क्या लगता है आपको? नहीं, आएंगे तो भाजपा ही आएंगे। अच्छा। लेकिन सबको समझना चाहिए कि कोई नया मोहल्ला आ जाए तो ठीक काम अच्छा होगा। तो अच्छा, कोई एक नवा इंसान, एक नवा चेहरा आ जावे तो कुछ जनता के बारे में कुछ सोचे, वो ऐसा कहना चाहते अभी तो हमारे एरिया में धूल भाई कालाड़ी है, लेकिन इस बार सुना वो भी लड़ रहे हैं। अच्छा। अपक्ष वाले हैं। अच्छा। तो अभी हम उसको ही वोट देने वाले हैं। अच्छा, निशान क्या है उनका? निशान है उसका चेस है। अच्छा, चेस शतरंज वो है, तो क्या वो तो कोई नेता भी नहीं है, फिर भी वो काम करने चाहिए, नया बोर आएंगे तो काम करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, पढ़े लिखे इसके लिए? हाँ, पढ़े लिखे युवा है। अच्छा, इसलिए उसको वोट देना चाहते हैं। ऐसा है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने जाना, हम पान के गल्लों पर हैं, ये जिस जगह पे हमें ये भी यहाँ पर 4 साल से जो है बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर 4 टाइम से 20 साल से है। इस बार भी जो है बदलाव, और जनता कह रही है यहाँ का कि इस बार हम बदलाव, इस बार कुछ परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काम वगैरह जो हमारे को वादा करा गया था वो काम वगैरह नहीं हुआ, इसी के हिसाब से हम इस बार कुछ बदलाव करने का सोच रहे हैं। सर एक छोटे से, सर क्या नाम है आपका? अतुल भाई। अतुल भाई क्या लगता है, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या 20 साल से कुछ काम वगैरह एरिया डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये तो हुआ है, ये तो अच्छा हुआ है। नेताजी ने काम किया। नेताजी ने काम, एम तो आटले आम थोड़ोक बदलाव आया है,
न दादागिरी गुंडागिरी में अब सब सही, पब्लिक सही सलामत है। अच्छा, ये मैं अच्छा मानता हूँ भाजपा में। हाँ, और क्या मतलब किस तरीके का बदलाव आया कुछ बताएंगे, जनता जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब सर्वे करा ज्यादातर पब्लिक जो है विरोध में है, बोले कि 20 साल से वही है रिपीट, जब हम ऑफिस पे जाते तो हमारे को धक्का खिलाया जाता है, काम वगैरह उनका कुछ नहीं है, ऐसा कह रही पब्लिक। क्या सही बात? ये बात तो सही है। अच्छा, कि जब जगह पे जाओ वहाँ तो प्रॉब्लम होता है, काम होता नहीं, 5 बार जाओ 6 बार जाओ तो भी धक्का तो खिलाना पड़ता है। एक छोटा सा सवाल है, जनता ने अगर चुनी है, जब वोट का टाइम आता है तो वादे करे जाते हैं कि आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, आप आधी रात को भी हमें बुलाएंगे तो आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे, मगर जब जनता को उनका जब काम पड़ती है, उनकी जरूरत पड़ती है, तब नेता क्यों कल्टी मार लेते हैं, कह सकते हैं हम शुद्ध भाषा में कल्टी मार लेते हैं, गायब हो जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं, क्यों? हाँ, ये माउच जब भी काम आता है तब अभी ये सब हो रहा है, इलेक्शन हो जाएगा इसके बाद में सब बंद हो जाएगा। अच्छा। सब जगह पे जाओ तो पैसा खिलाओ तो ही काम होता है, अच्छा, बाकी ऐसे कोई काम नहीं, ऐसे तो बार बार धक्का खिलाते हैं। ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं? ऐसा मेरे को देखने ज्यादातर लोग ऐसे बोलते तो क्या हैं। इस बार देख सकते हैं आप ज्यादातर नाराजगी दिखाई जा रही है, यहाँ मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, मगर इस बार क्या लगता है कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव होगा? हाँ ये तो आखिर तो परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन होगा। हाँ। क्या आम आदमी पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी या कुछ अपक्ष से जो लोग खड़े हुए आएंगे? मेरे अंदाज से भाजपा तो आएगी, पर मेरे अंदाज से तो आएगी कांग्रेस ज्यादा। अच्छा, हाँ, देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से आप जनता को बताने की कोशिश करें। इस वक्त जो है हम बता सकते हैं, फिर कह रहे हैं हम आपको, इस वक्त हम जो ये मोदी जी का गढ़ है, यहाँ पर से कट्टर जो है बीजेपी के जो वोट देने वाले हैं वो थे, मगर इस बार भी उनका विरोध देखा जा रहा है गुजरात के अंदर। हमारे सर प्लीज सर आइए, हम जो हमारे साथ दो शख्स हैं, गाड़ी जा रहे, हम रिपोर्टर है, हमारा काम है जनता से रुझान लेना, क्या कहना चाहेंगे? सर आपका नाम? संजय भाई। संजय भाई, क्या लगता है, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, 20 साल से यहाँ पर बीजेपी के नेता है, रिपीट है 4 बार, इस बार भी वही उम्मीदवार में उतरे हैं, तो क्या उनका काम वगैरह है कि नहीं है? अब काम वगैरह में तो जो जीत के चले जाते हैं बाद में दिखाई तो दिया नहीं है कभी कोई। अच्छा। हाँ, हमने तो देखा भी नहीं है आज तक। ऐसा है, खाली पोस्टरों में? हाँ, खाली पोस्टर में, और वो भी इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम वो भी। हाँ। अच्छा, तो क्या 27 साल से जो मोदी जी की सरकार है, क्या इस बार वही रहेगी, कुछ परिवर्तन चाह रही जनता? हम तो चाहते हैं परिवर्तन होए, बराबर है। अच्छा। हाँ, तो ये लेखा जोखा मालूम पड़ेगा ना कि भाई किसने क्या किया। अरे पर ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, गढ़ है, फिर भी जनता को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन हुए तो ही मालूम पड़ेगा ना कि भाई आपने क्या काम किया था, जब मैं आके देखूं तब मालूम पड़ेगा ना। हाँ? बिल्कुल सही बात। वो तो सही है ना। क्या लगता है सर, इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, या इस बार जो अपक्ष से कुछ खड़े हुए लोग वो? हाँ, आम आदमी पार्टी तो है। हाँ सर आपका क्या नाम है? परेश भाई, परेश भाई, क्या लगता है, आप क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी। तो नेताजी जो है यहाँ पर बीजेपी के, उनका कुछ काम वगैरह कुछ नहीं, कोई पहचानता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, तो खाली हाँ खाली मोदी मोदी करते रहते। मोदी तो स्थानिक समस्या है वो कौन करेगा? अरे अच्छा, हाँ। मतलब जनता जब काम लेके जाती है अपना, तो उनको मतलब जो उलझा दिया जाता है, वर्क नहीं करा जाता है, उनके काम नहीं करा जाता है, नहीं जिसके लिए नेता को चुना गया वो काम नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है। अच्छा, परिवर्तन ही चाहिए अब तो। परिवर्तन चाहिए इस बार। हाँ, बरोबर। जैसा हो गया, ये तो राजाशाही जैसा हो गया कि राजाशाही भाई जैसा। जो मैं जो करूँ वही सच्चा। अच्छा, हाँ, पर वो लोग, मोदी जी तो बताते हैं गुजरात मॉडल, बाहर विदेशों में जा जाके क्या। वो तो है ना। वो तो कहने वाले तो सब कुछ कहते हैं, फॉरेन वाले भी कहते हैं कि भाई बीजेपी लाओ, पर आप तो यहाँ आके देखो है कि प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ। चलिए, हमारे देश लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत कुछ नहीं चाहिए, परिवर्तन ही चाहिए अब तो। हाँ, मोदी जी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में परिवर्तन ही चाहिए। आप यहीं के बाहर के? यही का ही है, निकोल का ही है। हाँ, देखिए, ये निकोल एरिया है, और जो 57 और दसक्रोही विधानसभा में हम लोग खड़े हुए हैं। देखिए क्या पूरा मामला था, डायरेक्ट हमने लोगों से पूछा, जानने की कोशिश करी। लोगों ने ऐसा कहा कि भाई जो नेता वगैरह है काम वगैरह नहीं करते, जिसके लिए हमने उनको चुना, जिसके लिए हमने उनको जाना। एक हमारे साथ भाई जुड़ गएंगे। सर क्या नाम है आपका? पार्थ भाई, क्या लगता है, सबसे पहला सवाल मेरा ये, इस बार क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी या कुछ परिवर्तन? सरकार कोई भी आए, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर एक सरकार की एक ही बात है, हमने ये किया,
हमने ये किया, बरोबर है। उन लोगों ने खुद की प्रॉपर्टी बेच के किया, खुद के पैसे लगाए आज तक, नहीं जनता के होते हैं। जनता के पैसे लगा रहे हैं, बरोबर है। फिर भी काम तो ढंग से कर नहीं रहे। मान लो बीजेपी आएगी सीने पे ठोकेगी, कांग्रेस आएगी तो पीठ पे वार करेगी, आम आदमी आएगी ओके। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया का कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी गांव हो, कोई भी कस्बा हो, छोटे से छोटे कस्बे से लेकर छोटे से गांव से लेकर गली मोहल्ले से सोसाइटी से लेकर हर एक जगह पे कहीं पे भी जाओ, आपको चुटनी कार्ड, जो चुटनी कार्ड है उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट भी बनाना है तो हर एक चीज के लिए एजेंट सिस्टम है। अच्छा, क्योंकि चुनाव में इन लोगों को वोट चाहिए, वोट, बरोबर। वोट के लिए चुटनी कार्ड आपको, वो लोग उनकी गाड़ी भेजेंगे, उनका बंदा भेजेंगे, आपको तत्काल में चुनाव पत्र जो है वो मिल सकता है, बरोबर। उसके अलावा आपको आधार कार्ड बनाना है तो 3 दिन के आपको खाने, आपको रिक्शा भाड़ा खर्च करना है, आपकी छुट्टी लगानी है, आपका दिन बेकार जाएगा, आपको टाइम वेस्ट करना है, उसका चार्ज पे करना है, बैंक में अकाउंट खुलाना है, आपको राशन कार्ड निकलवाना है, कोई भी XYZ कोई भी फॉर्मेलिटी हर एक जगह में बिना एजेंट के कुछ डायरेक्ट कोई पब्लिक कर सकती नहीं है, बरोबर है। सबसे पहले नोट खिलानी पड़ती है, कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को मिलके इन लोगों को ऐसे पीटना चाहिए कि सिर्फ नोटा पे ही वोट डालो। चुटनी बहिष्कार होनी चाहिए। जितनी बार चुटनी बहिष्कार होगी उतनी बार उन लोगों की जेब खुद की खाली होगी, तब जाके उन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ सीने से निकला हुआ पसीना कहाँ तक पहुंचता है। सर अगर जब लोटे पे डाल देंगे फिर सरकार कैसे बनेगी? सरकार राष्ट्रपति शासन चल जाएगा ना। अच्छा, हाँ, अच्छा है। इन चोरों को बिठाने से अच्छा तो ये समझो कि आज कोई पटना से खड़ा होकर बोलता है कि हमने ये किया, कोई एक कहता है कि हमने, दिल्ली से खड़ा होता है, कोई गुजरात से खड़ा होता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक टाइम ओपन चैलेंज किया था, बरोबर है, कि कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है तो विकास के मुद्दे पे आकर चुनाव लड़े। ये सभी गुजरात के अंदर छोटे मोटे जितने भी 1830 मैंने गिनती के हिसाब से, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, सब पक्ष को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। एक स्टेज पे आ सकते हैं, पब्लिक के साथ कर सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैच की तरह, 4 दीवारी के बीच नहीं। पब्लिक का क्या मुद्दा है, पब्लिक के सामने आएंगे तब पता चलेगा ना। आप सेवा करने बैठे हो पब्लिक की सेवा करने बैठे हो ना, मालिक नहीं हो आप। आपकी मालिक तो जनता ही है, जनता की सेवा करने बैठे हो आप, तो पब्लिक के सामने आओ, लाइव क्रिकेट मैच की तरह, 4 दीवार की बीच नहीं आएगा कोई। समझो कि कांग्रेस का लीडर आना चाहिए, कोई कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी का लीडर आना चाहिए, कार्यकर्ता नहीं। एक ही मंच पे आज तक नहीं आएंगे लोग, तो मना कर दे आएंगे। आज तक आप देखो बिजनेसमैन की यहाँ रेड पड़ी है, किसी नेता की यहाँ रेड पड़ी? बिजनेसमैन की यहाँ कालाधन पकड़ा जाता है, किसी नेता के यहाँ पकड़ा गया? नहीं पकड़ा जाता है। आज कोई ऐसी कमेटी है कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी पक्ष है, सब पक्ष का एक कार्यकर ऑफिस होना चाहिए, बरोबर है। तो ऑल इंडिया के अंदर 70% ऐसे पक्ष है जिनका कोई कार्यालय ही नहीं है, जिन्हें, जैसे मोदी साहब के आने के बाद मोदी साहब ने एक काम अच्छा किया था, जो बेनामी ONG थे ट्रस्ट, कि जिनका कोई अता पता नहीं था वो बंद किए थे कुछ, बरोबर है। ऐसे कई पक्ष ऐसे भी है जिनका कोई अता पता ही नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट है जो उसके ऊपर कार्यवाही करे, उसको बंद करवाए। चलिए देखिए हमारे साथ गुजरात की बात कर लो। गुजरात के अंदर शिक्षण, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का इतना खानगीकरण है, एजुकेशन के नियम के हिसाब से देखो तो स्टूडेंट को जितना समझो कि थियोरिकल डेवलप करना है, उतना उसको फिजिकल भी डेवलप करना है। तो लॉ के हिसाब से देखने जाओ तो हर एक प्राइवेट स्कूल के पास एक ग्राउंड होना चाहिए मिट्टी का, कि स्टूडेंट को फिजिकल डेवलप किया जाए, बरोबर है। आप अहमदाबाद की बात कर लो, अहमदाबाद के अंदर 60% स्कूलें ऐसी है जिनके पास ग्राउंड ही नहीं है कोई, तो बच्चे फिजिकल डेवलप कैसे हो गए? उन लोगों को परमिशन कैसे दी? उन लोगों को लाइसेंस कैसे दिया? मैदान तो मेन होता है। हाँ, ये कुछ भी होता है, कोई भी मामला है, समझो कि आज कुछ होगा, बरोबर है, तो 1 हफ्ते तक वो मीडिया में वो चलेगा, हफ्ते बाद कोई ये लोग कोई मुद्दा नया खड़ा कर देंगे, वो दब जाएगा। ये बात तो नहीं चलेगी ना। इसलिए तो सबसे अच्छी बात है, इन लोगों की जेब चुनाव प्रचार करते करते खाली होनी चाहिए। किसी को सत्ता मिलनी ही नहीं चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा दो। जब इनकी खुद की प्रॉपर्टी खाली होगी तब जाके उनको पता चलेगा कि वाकई में पब्लिक की ताकत क्या है। चलिए क्या पूरा मामला था। हमारे साथ भाई से हमने बात करी, चुनाव के बाद पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।